अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस लाहौर की तरफ से 2023-24 के सेशन का प्रॉस्पेक्टस अपलोड कर दिया गया है। प्रॉस्पेक्टस अपलोड होने का बेनिफिट ये होता है कि स्टूडेंट्स को इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होती है तो उससे 100% कन्फर्म हो जाता है, क्योंकि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो इसमें अगर फीस स्ट्रक्चर से मुतालिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, नंबर ऑफ सीट से मुतालिक है, या तमाम जो रिजर्व सीटें हैं और उनमें अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शेड्यूल और तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइनलाइज्ड फॉर्म में शेयर कर दी जाती है। अभी यूएचएस की तरफ से प्रॉस्पेक्टस काफ़ी देर से अपलोड किया गया है, लेकिन इसमें अब तमाम तर इन्फॉर्मेशन कंफर्म और फाइनल होने के बाद ही इसे यूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। आज की वीडियो में इस प्रॉस्पेक्टस को ज़रा डिटेल में गो थ्रू करते हैं और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उनकी फर्दर एलैबोरेशन आपके साथ करेंगे, ताकि आपको पंजाब के तमाम जो सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के हवाले से जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो सके। और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से 2023-24 सेशन का जो ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस जारी किया गया है तो ये पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के हवाले से है। और प्रॉस्पेक्टस को अगर हम गो थ्रू करें तो यहाँ पर ये एक मुकम्मल कंटेंट लिस्ट दी गई है कि इस प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या कुछ अवेलेबल है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेफिनेशंस दी गई हैं, लेकिन हम इन्हें स्किप करते जाएंगे और जो मेजर पार्ट है उसकी तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर अब सबसे पहले एडमिटिंग यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है। आप अगर इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो यूएचएस की वेबसाइट से इस प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करके इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जिसमें बताया गया होता है कि यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और इसके कैंपस का टोटल एरिया कितना है। इसी तरह यूएचएस के थ्रू जिन सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स होने हैं तो इनकी भी मुकम्मल यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, जिसमें अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज, तो इसकी हिस्ट्री, इसके कैंपस और तमाम तर जो एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ प्रॉस्पेक्टस में दी गई होती है। डी मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर है, इसके बाद डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, फिर आ जाएगा आपका डीजी खान मेडिकल कॉलेज डेरा गाजी खान, और इसके बाद आ जाता है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के इस साल तमाम जो सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो इनमें नंबर ऑफ सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से की गई है। और यहाँ अगर देखें तो पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों का अगर हम टोटल करें तो ये 3616 सीटें बनती हैं। इनमें ओपन मेरिट की सीटें भी हैं और तमाम रिजर्व्ड और कोटा सीटें भी ऐड करके टोटल 3616 सीटें बनती हैं। इनमें अगर एमबीबीएस की सीटों को देखें तो 3376 सीटें हैं, बीडीएस की टोटल 240 सीटें हैं। और अगर रिजर्व्ड और कोटा सीटों को निकाल दें तो ओपन मेरिट की सीटें जो हैं ये टोटल एमबीबीएस की 3047 हैं, जबकि बीडीएस की 189 और टोटल एमबीबीएस बीडीएस की सीटें हैं 3236। इसके बाद रिजर्व्ड और कोटा की सीटों को देखें तो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए टोटल 20 सीट रिजर्व की गई हैं। चोलिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक एमबीबीएस की सीट रिजर्व है। इसके बाद अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो सीटें रिजर्व हैं इनमें एमबीबीएस की 54 और बीडीएस की 12 सीटें हैं, टोटल 66 बनती हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज की टोटल 66 सीटें हैं, एमबीबीएस और बीडीएस की मिलाकर। एक्स फाटा की 27 सीटें हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए 39, गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए 16। रेसिप्रोकल सीट्स फॉर केपी की एंड बलूचिस्तान की 5 सीटें हैं, गुडविल फॉर बलूचिस्तान की 20 सीटें, और एचईसी स्कॉलर्स ऑफ एक्स फाटा एंड बलूचिस्तान जिनकी एडमिशन जो है वो एचईसी के थ्रू होते हैं तो इनमें टोटल 76 सीटें रिजर्व की गई हैं। तो अगर देखा जाए तो ओपन मेरिट की 3236 सीटों के अलावा बाकी तमाम हम रिजर्व्ड और कोटा सीटें ऐड करें तो ये 380 सीटें बनती हैं। और यहाँ कंपैरिजन के लिए आपके साथ पिछले साल यानी 2022-23 सेशन के प्रॉस्पेक्टस में जो सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन की तफसील दी गई है तो इसे ओपन किया गया है और किसी एक सिंगल सीट का भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, यानी टोटल 3616 सीटें ही हैं, जिनमें ओपन मेरिट की एमबीबीएस और बीडीएस की 3236 सीटें हैं और तमाम जो रिजर्व्ड और कोटा सीटें हैं तो इनकी भी एग्जैक्टली वही सीटें हैं जो कि पिछले साल थीं। और 2023-24 के सेशन में किसी एक सीट का भी कोई किसी किस्म का डिफरेंस ऐड नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये 2023-24 सेशन का प्रॉस्पेक्टस है, ये 2022-23 सेशन का। सो ईच एंड एवरी सीट इज द सेम एज लास्ट ईयर। इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जितनी भी यहाँ पर कैटेगरीज दी गई हैं एमबीबीएस और बीडीएस की तो इनमें एडमिशन्स की अगर हम बात करें तो जो ये वाले कॉलम में जितनी भी सीटें दी गई हैं इनमें एडमिशन्स होते हैं यूएचएस के थ्रू, यानी इसमें आपकी ओपन मेरिट की तमाम सीटें आ जाती हैं। इसके अलावा डिसेबल्ड कैटेगरी है, चोलिस्तान, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स और ओवरसीज पाकिस्तानीज। यहाँ तक ये जो बीच में एक मोटी लाइन लगाई गई है तो समझें कि इससे लेफ्ट साइड पर ये जो 5 कैटेगरीज हैं इनमें एडमिशन्स होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस लाहौर के थ्रू और तमाम स्टूडेंट्स ने यूएचएस में ही एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। इसके राइट साइड पर ये जितनी भी कैटेगरीज हैं टोटल 6 इसमें आ जाती हैं कैटेगरीज। इनमें एडमिशन्स के लिए हरगिज़ स्टूडेंट्स ने यूएचएस में अप्लाई नहीं करना है, बल्कि इसके लिए अप्लाई आपकी मुतल्लिका नॉमिनेशंस और एजेंसीज के थ्रू होता है। यानी एक्स फाटा की सीटों पर जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो वो अपनी मुतल्लिका
नॉमिनेशन के थ्रू अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से आज़ाद जम्मू कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, रेसिप्रोकल सीट्स फॉर केपीके एंड बलूचिस्तान और गुडविल सीट्स फॉर बलूचिस्तान में जितनी भी ये आपके कैटेगरीज बनती हैं, तो इनमें मुतल्लिका जो स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल होते हुए, तो उन्होंने अपनी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की नॉमिनेशंस के थ्रू ही अप्लाई करना है। यानी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पंजाब के स्टूडेंट्स ने अगर पंजाब के अलावा दूसरे प्रोविंसेस में इनके लिए जो रिजर्व सीटें होती हैं, जिन्हें आमतौर पर रेसिप्रोकल सीट्स कहा जाता है, जो कि टोटल 14 होती हैं, तो इनमें अप्लाई करना होता है, तो पंजाब का बच्चा जो है वो उन सूबों में जाकर या वहाँ के एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्टली अप्लाई नहीं करता, बल्कि पंजाब के बच्चों ने यूएचएस में ही अप्लाई करना है। यानी आपने पंजाब के कॉलेजेस में अप्लाई करना है तो भी आप यूएचएस में ही अपना फॉर्म जमा करवाते हैं, और उसी फॉर्म के अंदर पंजाब के स्टूडेंट्स ने पंजाब के अलावा जो दूसरे सूबों की रेसिप्रोकल सीटें ऑफर करने वाले कॉलेजेस हैं, तो वहीं पर भी अप्लाई कर देना होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जिन सूबों की सीटें रिजर्व्ड हैं पंजाब में, तो उन्होंने यूएचएस में डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, बल्कि वो अपने अपने मुतल्लिका सूबों के एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ और नॉमिनेशंस के थ्रू ही अप्लाई करेंगे, और वो फॉर्म फिर पंजाब में आते हैं और जिन जिन स्टूडेंट्स का मेरिट बनता हुआ फिर उनका दाखिला होता है। इस वक्त प्रॉस्पेक्टस में अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की जो सीटें हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, और इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस किस ज़िले से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले जी डीजी खान, इसके बाद मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोधरा, भक्कर, लिया और मियांवाली। ये टोटल 7 ज़िला हैं। इनमें से अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल रखते हैं तो आप इन अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की सीटों के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी जो डीजी खान है और राजनपुर है, तो इसमें ट्राइबल एरियाज़ के लिए भी अलग से सीटें रिजर्व हैं। यानी आप डीजी खान और राजनपुर के ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं तो ऐसे केस में आपके लिए स्पेशलाइज सीटें यहाँ पर रिजर्व हैं। और अगर टोटल देखें तो डीजी खान के स्टूडेंट्स के लिए पंजाब के मुख्तलिफ जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो इनमें एमबीबीएस की 10 और बीडीएस की 2 सीटें रिजर्व हैं। मुजफ्फरगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस की 8 और बीडीएस की 1, राजनपुर के स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस की 9 सीटें हैं, लोधरा की 7, बकर की 8, लिया की 8 और मियांवाली के स्टूडेंट्स के लिए 4 सीटें रिजर्व हैं। इस तरह एमबीबीएस की टोटल 54 और बीडीएस की 12 सीटें मिलाने के बाद अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की टोटल 66 रिजर्व सीटें बनती हैं। इसके बाद पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए जो दूसरे सूबों में रिजर्व सीटें होती हैं, जिन्हें रेसिप्रोकल सीट्स कहा जाता है, तो इसकी तफसील यहाँ दी गई है कि बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा में पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए 4 सीटें रिजर्व होती हैं। खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर में 1 सीट है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर में 3 सीटें रिजर्व हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद में भी 3 सीटें हैं, और पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलाकोट, ये जो तीनों आज़ाद जम्मू कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो इनमें 3-3 एमबीबीएस की सीटें रिजर्व होती हैं पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए। इस तरह पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए पंजाब से बाहर इन 3 रीजन्स में या प्रोविंसेस आप कह लें, बलूचिस्तान, केपीके और एजेके, तो इनमें आपके लिए टोटल 14 रिजर्व सीटें हैं, और इनमें सिंध शामिल नहीं है। ना तो सिंध के स्टूडेंट्स के लिए पंजाब में कोई सीट रिजर्व है, और ना ही पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए सिंध में किसी किस्म की कोई भी सीट रिजर्व होती है। इसके बाद यहाँ तमाम कैटेगरीज की जो रिजर्व सीटें हैं, तो इनकी नॉमिनेटिंग एजेंसी की इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले तो ऐसी सीट जो कि रिजर्व है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, तो उनके लिए जो नॉमिनेटिंग एजेंसी है तो वो है जॉइंट एडमिशन कमेटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, और यहाँ रेलेवेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए गए हैं। इसके बाद सीट्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो नॉमिनेटिंग एजेंसी है वो है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस गिलगित, और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं। इसके बाद सीट्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एक्सफाटा के लिए जो नॉमिनेटिंग एजेंसी है वो है जॉइंट एडमिशन कमेटी प्लेसमेंट कमेटी ऑफ केएमयू पेशावर थ्रू होम एंड ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ केपीके। इसके बाद HEC स्कॉलरशिप सीट्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एक्सफाटा बलूचिस्तान के लिए HEC इस्लामाबाद नॉमिनेटिंग एजेंसी होगी। रेसिप्रोकल सीट फॉर केपीके के लिए जो नॉमिनेटिंग एजेंसी है उसका नाम है जॉइंट एडमिशन कमेटी प्लेसमेंट कमेटी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ केपीके। और रेसिप्रोकल एंड गुडविल सीट्स फॉर बलूचिस्तान के लिए नॉमिनेटिंग एजेंसी है बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज कोयटा थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। इसके बाद जो सीट्स रिजर्व्ड है फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स अंडर पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम यानी PTAP, तो इसके लिए नॉमिनेटिंग एजेंसी है इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन इस्लामाबाद। और सीट्स रिजर्व फॉर अफगान नेशनल्स अंडर द प्रोजेक्ट टाइटल अवार्ड ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल स्कॉलरशिप टू अफगान स्टूडेंट्स के लिए नॉमिनेटिंग एजेंसी है प्रोजेक्ट डायरेक्टर अफगान हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद। और सीट्स रिजर्व फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर अंडर द अवार्ड ऑफ 1600 स्कॉलरशिप स्कीम में जो नॉमिनेटिंग एजेंसी है वो है इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन इस्लामाबाद। इस बार प्रॉस्पेक्टस में एडमिशन के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल और MD कैट की रिक्वायरमेंट बताई गई है, और इस सब की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में शेयर हो चुकी है। और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट एज लिमिट से मुतालिक बताया गया है कि किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, यानी किसी भी उम्र का जो स्टूडेंट है वो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। इसके बाद मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज, FSC की 40% और MD कैट की 50% वेटेज शामिल की जाएगी।
जाएगी। और मेरिट फार्मूला से मुतालिक बाज़ स्टूडेंट्स ये तशवीश का इजहार कर रहे थे कि जिन बच्चों ने 2021 में या उससे पहले अपनी एफएससी कंप्लीट की हुई है, तो क्या उनके लिए सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की बेसिस पर मेरिट कैलकुलेट होगा या उनकी भी कंप्लीट एफएससी होगी। तो यहाँ किसी किस्म की कोई कैटेगरी नहीं रखी गई है। पिछले साल भी यूएचएस ने इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं ली थी और काफ़ी यानी टाइम गुजरने के बाद फिर पीएमडीसी की तरफ से फैसला किया गया था कि जी 2021 वाले जो बच्चे हैं तो उनके सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को काउंट किया जाएगा। लेकिन पीएमडीसी या यूएचएस या किसी भी अथॉरिटी ने जो है वो अब इस साल कोई कैटेगराइजेशन नहीं की है कि 2021 या उससे पुराने वाले बच्चे जो हैं वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बेस पर उनका मेरिट कैलकुलेट होगा और बाद वालों की फुल एफएससी होगी। ऐसी कोई कैटेगराइजेशन नहीं की गई है। और इस साल होगा ये कि चाहे आपकी एफएससी 2023 की है, 2022 की है, 2021 की है या इवन उससे पहले की भी है, और आपकी जो है वो मेरिट फार्मूला के अंदर एफएससी के कंप्लीट मार्क्स की वेटेज जो है वो शामिल की जाएगी। और नो डाउट ऐसे केस में ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलने वाला है जिनको ग्रेस मार्क्स अलॉट किए गए थे। इसके अलावा यहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर कॉलेजेस से मुताल्लिक भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, लेकिन इन पॉइंट्स से जो है इसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और इंशाल्लाह एक फुल फ्लैज वीडियो इस चैनल के ऊपर जल्दी अपलोड करेंगे जिससे आपको प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करने से मुताल्लिक तमाम तर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद फिर आपने एहतियात से प्रेफरेंसेस का इंतखाब करना है। इसके बाद यहाँ एप्लीकेशन सबमिशन से मुताल्लिक बताया गया है और अप्लाई करते हुए प्रोसेसिंग फीस सिर्फ 2000 रुपये ही आपको अदा करनी होगी और अगर आप एमबीबीएस और बीडीएस दोनों प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में प्रोसेसिंग फी 4000 रुपये की होगी। इसके बाद मैंडेटरी डॉक्यूमेंट से मुताल्लिक बताया गया है कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। फिर इसके अलावा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और उनके अटेस्टेशन से मुताल्लिक बताया गया है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं और इसके बाद है फिर आपका स्पेशल डॉक्यूमेंट्स, यानी जो आपने अगर किसी मखसूस कैटेगरी की सीटों पर अप्लाई करना हुआ तो आपको एक्स्ट्रा स्पेशल डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवाने होंगे। फिर फोटोग्राफ, थंब प्रिंट और सिग्नेचर वगैरह से मुताल्लिक भी गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। और यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर जब इन तमाम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट से मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी तब ये वीडियो बनाकर आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन की गई थी कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं। इसके बाद एडमिशन शेड्यूल को देखें तो ऑनलाइन अप्लाई 16 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक है। इसके बाद डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए मेडिकल बोर्ड 2 से 5 नवंबर तक होगा और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी 13 नवंबर को। और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अगर किसी किस्म की कोई मिस्टेक्स हों, किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर ठीक तरीके से वहाँ पर लोड ना किया गया हो तो आप करेक्शन करवा सकते हैं, जिसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट 17 नवंबर को डिस्प्ले होगी। लेकिन ये फाइनल मेरिट लिस्ट में हरगिज़ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट नहीं होगी बल्कि इसमें तमाम एप्लीकेंट्स का रिकॉर्ड शो किया होगा, जबकि सिलेक्शन लिस्ट लगेगी एमबीबीएस की 20 नवंबर को और ये कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट होगी। और इस पहली सिलेक्शन लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया होगा तो उनका एडमिशन होगा और उन्होंने फिर क्या करना है कि एमबीबीएस के केस में जो 20 नवंबर को लिस्ट लगेगी तो इसमें 24 नवंबर तक का टाइम होगा कि आप अपनी फीस सबमिट करवाकर सीट सिक्योर करें। इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट 27 नवंबर और थर्ड मेरिट लिस्ट 4 दिसंबर को लगेगी, जबकि बीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट 2 जनवरी को लगेगी और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास 8 जनवरी तक फीस सबमिशन का टाइम होगा। सेकंड लिस्ट लगेगी 10 जनवरी को जबकि थर्ड लिस्ट लगेगी 16 जनवरी को और क्लासेस का आगाज होगा बीडीएस के केस में 1 मार्च को, जबकि एमबीबीएस के केस में क्लासेस शुरू होंगी 1 फरवरी से। इसके बाद पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की फीस को देखें तो पहले साल की ये फीस 18,030 रुपये है, दूसरे साल की 15,630 रुपये, तीसरे साल की 15,830 रुपये, चौथे साल की 15,630 और पाँचवें और आखिरी साल की जो फीस है वो है 15,730 रुपये। और यही फीस स्ट्रक्चर पिछले कई सालों से चलता आ रहा है और इसमें 1 रुपये का भी इजाफा कम से कम प्रॉस्पेक्टस की हद तक नहीं किया जा रहा है। बीडीएस के प्रोग्राम की पहले साल की फीस 18,000 रुपये और बाकी तीनों सालों की तकरीबन 15,000-15,500 रुपये की रेंज में होगी। और आप देखकर हैरान होंगे कि यहाँ मैंने 2014 का प्रॉस्पेक्टस ओपन किया है। आप यहाँ देख सकते हैं सेशन 2014-15 के लिए जो पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की जो फीस स्ट्रक्चर है तो वो एग्जैक्टली वही दी हुई है जो कि 2023-24 के सेशन की फीस है। यानी एमबीबीएस की पहले साल की फीस 18,000 रुपये और बाकी सालों की फीस जो है 15,500 है। बीडीएस के केस में पहले साल की 18,000 और बाकी तीनों सालों की 15,650 रुपये है। यानी 2014 से लेकर 2023 तक इन 9 सालों में प्रॉस्पेक्टस के अंदर तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर को रिवाइज नहीं किया गया है, इन्हें अपडेट नहीं किया गया है। हालांकि पिछले साल जिन बच्चों के एडमिशन हुए हैं उन्होंने बताया है कि उनसे प्रॉस्पेक्टस में जो फीस मेंशन की गई है उससे ज़्यादा फीस वसूल की गई थी, ताहम अभी तक इन्होंने फीस स्ट्रक्चर जो है वो अपने प्रॉस्पेक्टस में सेम रखा हुआ है। तो ये थे वो तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि यूएचएस की तरफ से जारी होने वाले प्रॉस्पेक्टस में मेंशन किए गए थे। तो इनमें तमाम की आपके साथ एक्सप्लेनेशन शेयर कर दी गई है। कुछ की ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हुई थी जिनसे मुताल्लिक आपको बता दिया गया है कि जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है, फिर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह से मुताल्लिक, और इस वीडियो में आपके साथ
नंबर ऑफ सीट्स, फीस स्ट्रक्चर वगैरह को डिटेल में एलैबोरेट कर दिया, प्लस ये जो नंबर ऑफ सीट्स हैं रेसिप्रोकल की और जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं, तो इनसे काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपने अपने तमाम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और अगले स्टेप में अब आपने यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद फिर होगा ये कि दिए गए शेड्यूल के मुताबिक आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएंगी और फिर जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में आप बहुत थोड़ी फीस के साथ अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीसें जो है वो आसमानों को छू रही हैं, 1 करोड़ रुपए से लेकर 1.25 करोड़ रुपए में एवरेज फीस इस साल चल रही है एमबीबीएस की जो टोटल प्रोग्राम की फीस है। और अगर आप इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इससे आधी फीस में, बल्कि आधी से भी कम फीस में आप चाइना से एमबीबीएस कर सकते हैं, जिसके लिए आप दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज से रब्ता करें। बिल्कुल गारंटी है, आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि कोई किसी किस्म का आपके साथ फ्रॉड होगा या कोई मसला। पूरी तसल्ली करके हम इनके साथ वर्किंग कर रहे हैं काफ़ी महीनों से, क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे रेफरेंस से, आप इनके साथ रब्ता करें, ये आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इनके थ्रू आप चाइना जाएँ और वहाँ से एमबीबीएस बीडीएस वगैरह के जो प्रोग्राम्स हैं इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और बहुत थोड़ी फीस के साथ आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं।